सुप्रभात छात्र मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सर्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक व्याकरण के अंदर हमने देखा था और अब हम ये उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। छात्र मित्रों, हमें पता होना चाहिए उपभोक्ता यानी कि ग्राहक, जिसे हम ग्राहक कहेंगे। कोई भी चीज़ हम लेते हैं छात्र मित्रों तो उसकी एक वारंटी या गारंटी होती है। उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, ये ग्राहक जागृति के अंतर्गत ये चैप्टर यहाँ पर हमें हिंदी में दिया गया हुआ है। न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना, ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है कि प्रत्येक वर्ष मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। छात्र मित्रों, उपभोक्ता शिकायत निवारण क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। उपभोक्ता शिकायत को सरल, शीघ्र, कम खर्चीला और निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक 3 स्तरीय अर्थ न्यायिक मशीनरी की संकल्पना की गई है। 3 स्तरों पर, जिसमें उपभोक्ता को जो कम खर्चीला है, उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र खोला गया है 3 स्तरीय पर, जिसमें एक मशीनरी तौर पर उसमें कार्य होता है। यह एक सिविल न्यायालय के समक्ष कार्रवाई की साधारण प्रक्रिया का विकल्प है। सिविल न्यायालय यानी कि जो सिविल कोर्ट होता है उसके अंदर भी ये कार्यवाही होती है। ये मंच उपभोक्ता की शिकायत के लिए सरल, शीघ्र तथा कम खर्चीला और निवारण प्रदान करने के लिए अधिवेशित किए है। शिकायत निवारण की 3 एजेंसियां हैं, जिसमें पहली एजेंसी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला फोरम, यानी कि ये 3 कौन सी 3, जिसमें पहली है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDERC और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला फोरम। ऐसे 3 स्तरों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण कार्य चलता है। शिकायत कौन दायर कर सकता है छात्र मित्रों, वो यहाँ पर समझेंगे कि शिकायत किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में एक ग्राहक द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, या कंपनी अधिनियम 1956 का पहला शतय या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन द्वारा, या केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार, या फिर एक या अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ता की एक समान शिकायत है, या एक उपभोक्ता की मौत हो जाने पर उसके कानूनी वारिस या प्रतिनिधि। उसके बाद है अधिनियम के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी और धारक शिकायत दायर नहीं कर सकता है। शिकायत हमें कैसे दायर करनी है उसकी समझूती हम लेंगे। शिकायत कहाँ दायर करें इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग कंफोनेट होने के बाद से प्रयोक्ता अब ऑनलाइन अपने मामले पर नज़र रख सकता है। यह इंटरनेट आधारित प्रकरण निगरानी प्रणाली है, जिसे उपभोक्ता मंचों पर कार्य प्रवाह को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। जो मामला पंजीकरण से आरंभ होकर निर्णय की घोषणा तक चलता है, प्रयोक्ता वाद सूचियां निर्णय और मामले की स्थिति की खोज कर सकते हैं। इसमें हम ऑनलाइन भी हमारी शिकायत जब हमने दर्ज की हो उसको हम देख सकते हैं। छात्र मित्रों, वैकल्पिक वाद विवाद निवारण किसे कहेंगे? शीघ्रतापूर्वक उपभोक्ता संसाधन और शिकायत निवारण सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता कार्य और खाद्य सार्वजनिक वितरण
और मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत फ़ोन और एसएमएस आधारित, अब फ़ोन और एसएमएस आधारित भी शिकायत आदि जैसी अन्य अनेक प्रणालियों की सुविधा दी जाती है। छात्र मित्रों, मैं आपको कहता चलूँ कि हम काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं जहां हमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया होता है और कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया होता है। अगर हमें कोई चीज़ खराब मालूम होती है तो हमें उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करना चाहिए, उसके बाद कस्टमर केयर पर भी हमें फ़ोन करना चाहिए, जिसके तहत हमें जो मिली हुई जो कोई चीज़ है या वस्तु है उसकी गुणवत्ता के अनुसंधान में हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं संतोषकारक जवाब मिलता है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। छात्र मित्रों, आगे हम देखेंगे उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और आधिकारिक केंद्र कोर। उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और आधिकारिक केंद्र कोर से उपभोक्ता की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण तथा उपभोक्ता समर्थन में सहायता मिलती है। प्रयोक्ता लिंक पर क्लिक द्वारा ऑनलाइन शिकायत दायर कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर, यहाँ दिए गए हुए टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1801804566 पर आप कॉल कर सकते हैं। छात्र मित्रों, आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH में अनेक प्रकार की समस्याओं का निपटाने के लिए उपभोक्ता की ज़रूरतों का पहचाना गया है, जो व्यापार और सेवा प्रदाता के साथ प्रतिदिन के लेन देन से उत्पन्न होती है। NCH द्वारा एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर, जिसे राष्ट्रीय टोल फ्री हमारे भारत देश के लिए अगर सर्वथा एक ही नंबर जाया किया है, जो BSNL से हम कर सकते हैं 1800111400 BSNL MTNL प्रयोक्ता के लिए प्रदान किया गया है। अन्य प्रयोक्ता के लिए 01127006500 डायल कर सकते हैं। सामान्य कॉल प्रभाव लागू होगा। नाम और शहर का उल्लेख करते हुए 8800939717 पर आप SMS भी भेजा जा सकता है। प्रयोक्ता इसकी वेबसाइट का उपयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी दायर कर सकते हैं। आप राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी हमारे यहाँ ग्राहकों को मिली हुई ये सारी जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती है। ग्राहक अपने अधिकारों को जान सके, इस हेतु से ग्राहक सुरक्षा केंद्र भी हमारे यहाँ दायर किया गया हुआ है। छात्र मित्रों, आगे हम देखेंगे कि उपभोक्ता जागरूकता क्या है। एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है। एक जागरूकता उपभोक्ता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखता है, बल्कि यह संपूर्ण निर्माण और सेवा क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। छात्र मित्रों, उपभोक्ता को जागरूक होना जरूरी है, जिसके अंदर उसकी जो उपभोक्ता यानी कि जो ग्राहक है वो ग्राहक अपनी शक्तियों को पहचाने। इसलिए राज्य में ये सारी बातें को किया गया है। राज्य से जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय ये सारी चीज़ें का कार्य में लगी हुई है। जागो ग्राहक जागो, आप टीवी पर ऐड देखते होंगे छात्र मित्रों कि जागो जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो का नारा अब घर में पहचाना जाता है, जो पिछले 5 वर्षों में किए गए प्रचार अभियान का परिणाम है। इस उपभोक्ता शिकायत का जो परिणाम है उसमें ऐड दी गई हुई है। जागो ग्राहक जागो के क्षेत्र से उपभोक्ता अपने अधिकारों को जान सके, उस हेतु से ये प्रचार अभियान शुरू किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता पर लगातार बल देकर
11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने आम आदमी को उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों की जानकारी देने के लिए यह प्रयास आरंभ किया। उपभोक्ता जागरूकता योजना के भाग के रूप में ग्रामीण और दूरदराज इलाकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक चैनलों का इस्तेमाल किया, जिसमें शामिल है प्रिंट मीडिया, विज्ञापन, ऑडियो अभियान, वीडियो अभियान आदि। सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की है और इसी कारण हमें अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। छात्र मित्रों, मानकों का उन्नयन उपभोक्ता को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सहायता देने के लिए गुणवत्ता और मानकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखोगे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर वेजिटेबल होगा तो उसके ऊपर एक ग्रीन ऐसा एक चिन्ह होगा छात्र मित्र, जो मैंने यहाँ पर चिन्ह किया है, ऐसा एक ग्रीन चिन्ह होगा जो वेजिटेबल पर है, वेजिटेबल चीज उसमें ऐड किया हुआ है। इसी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है जिसके बारकोड सिस्टम से जान सकते हैं कि वो वेजिटेबल है या नॉन वेजिटेबल है। वैसे ही मानकों को भी यहाँ सुनिश्चित किया गया है। अगर मानकों को हम देखेंगे तो भारत में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको मानक दिया गया होता है। यहाँ पर दाहिनी तौर पर दाहिनी बाजू हमें मानक दिखाई देता है, एक ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो ग्रीन कलर का होता है। मानकों को उपभोक्ता को गुणवत्ता के विश्वसनीय बेंच मार्क प्रदान करते हैं। अगर हम सोना खरीदते हैं तो 24 कैरेट सोना शुद्ध माना जाता है, 22 कैरेट उससे थोड़ा सा शुद्ध होता है। तो ये सारी मानकों का एक हॉलमार्क दिया गया होता है। विभाग गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक रूपरेखा के रूप में अपना एक स्थान बनाने में सफल रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO मानक के अनुसार विदेशी विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन योजना और आयातित वस्तुओं खाद्य सुरक्षा प्रमाणन को आरंभ किया है। स्वर्ण आभूषण और रजत से बनी वस्तुओं को हॉलमार्किंग मैंने आपको आगे किया। अगर स्वर्ण है तो उसको हॉलमार्किंग लिए प्रमाणन की योजना उपभोक्ता के हितों के रक्षा के BIS का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन प्रयासों के अलावा मानक मुहर जैसे ISI मार्क होता है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका मानक होता है ISI मानक। आपको ऐसे दिखाई दिया होगा शायद, I ऐसा होगा, यहाँ से S ऐसा थोड़ा सा ऐसा बनाया हुआ होगा और ऐसा होगा ISI मार्क। मुहर के उत्पादन प्रमाणन की योजना एक मार्क, फल उत्पादन आदेश FPO, शाकाहारी और मांसाहारी मुहर, हथकरघा मुहर, 208 KB रेशम मुहर, ऊन मुहर आदि की उत्पादन मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैसे करें हम आवेदन? अगर हमें कोई शिकायत करना है तो हम आवेदन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में है कि उपभोक्ता अदालत में आप सादे कागज पर लिखकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत आवेदन पत्र में विस्तृत रूप से लिख दे। उपभोक्ता मामले की शिकायत का या सुनवाई के लिए वकील करना जरूरी नहीं है, आप खुद ही अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर वकील नहीं करना है तो भी आप अपना खुद का पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा व्यस्तता और अथवा किसी अन्य कारण से सुनवाई में नहीं जा पा रहे हैं तो कोई परिचित रिश्तेदार भी आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके लिए न्यायालय में एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होता है। वैसे अपना पक्ष रखने के लिए वकील भी किया जा सकता है। अगर आप वकील करना चाहे तो वकील भी आप कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे? आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि बिल, वाउचर, गारंटी पत्र, सेल डीड आदि की फोटोकॉपी संलग्न करनी होती है। इसके साथ एक शपथ पत्र भी बनाना होता है जिसमें इस बात की जिक्र होता है कि मुकदमा किसी दुर्भावना से दायर नहीं किया गया है और यह पूर्णतः सत्य साक्ष्यों पर आधारित है। इसके साथ ही जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उस पार्टी
को भी एक नोटिस भेजना होता है ताकि वह भी अदालत में अपना पक्ष रख सके। उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए देश में जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतों बनी हैं, जहां 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है। 1 करोड़ तक के मामले राज्य उपभोक्ता फोरम में आते हैं और इससे ज़्यादा की राशि के मामले सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में होती है। उपभोक्ता मामलों में धोखाधड़ी या उत्पादन की गारंटी अवधि से पहले खराब होने के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करवाना जरूरी है। इसके साथ ही आपको मामला दर्ज करवाने के लिए विलंब और उसके वजह का भी जिक्र करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे अधिकार के तहत होती है। यहाँ पर एक स्वाध्याय दिया गया है, उसके प्रश्न आपको लिखना है और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आभार, धन्यवाद।